हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 20 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में जारी वैश्विक रिश्वतखोरी सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 82वें स्थान पर। इस बार भारत व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक इंडेक्स में 82वें स्थान पर है और पिछली बार यह 77वें स्थान पर था। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। और इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश बने हैं। 2020 से 2021 तक खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के सभी देशों ने वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम में वृद्धि देखी है और पिछले 5 साल में जिन देशों ने वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिम वाले कारकों में सुधार की दिशा में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें शामिल है उज़्बेकिस्तान, गाम्बिया, आर्मेनिया, मलेशिया और अंगोला। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी इंडेक्स की। तो प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में प्रथम स्थान पर कोनोर मैकग्रेगर हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इसके अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज भारत। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले सूची में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। बात हो रही पाकिस्तान की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को और प्रधानमंत्री है इमरान खान। इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और हाल ही में पाकिस्तान ने फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने 12 अगस्त 2021 को गजनवी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर क्वाड समूह को बनाएंगे। वहीं बात करें ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसके लिए भारत को चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत को 2021 से 2025 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को के लिए एक बार फिर से चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। भारत के अलावा जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइसलैंड और चीन को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 सालों का होता है। यूनेस्को की बात हो रही है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है
फ्रांस के पेरिस में और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। हाल ही में 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 का WTA फाइनल जीता है? तो इसको हाल ही में गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्बिन मुगुरुजा। हाल ही में टेनिस में स्पेन के गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कोंटावीत को हराकर WTA का खिताब जीता है। गार्बिन मुगुरुजा WTA फाइनल जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने दूसरे सेट में ब्रेकडाउन से वापसी करते हुए मैच के आखिरी 4 गेम जीतकर अपने करियर का 10वां खिताब अपने नाम किया है। वहीं डबल्स की बात करें तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने हसीस सुईवेई और एलिस मर्टेस जो कि बेल्जियम की है, इनको हराकर यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सलमान खान को किस राज्य का कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सलमान खान हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के कोविड टीकाकरण राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने और सरकारी लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को हाल ही में महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति काफ़ी कम है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और वहां की विधायिका द्विसदनात्मक है, जिसमें विधान परिषद है 78, विधानसभा है 288। बात करें महाराष्ट्र के करंट अफेयर की तो मिशन कवच कुंडलम यहाँ लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला यह देश का पहला राज्य बना है और भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर भी मुंबई में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, AI पावर्ड वॉइस ट्रेनिंग को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको हाल ही में पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम मनी। हाल ही में पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेनिंग को लॉन्च किया है। यह यूजर्स को सिंगल वॉइस कमांड के माध्यम से व्यापार करने या स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करती है। पेटीएम मनी की स्थापना 20 सितंबर 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसके CEO हैं वरुण श्रीधर। इसी के साथ बैंक से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए SBI बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक साझेदारी की है। वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को WB यानी कि विश्व बैंक और ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र के शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान के दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिवों ने सोम्बी सौरभ किस देश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेट के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव सोम्बी सौरभ को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। वह भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम का नेतृत्व करेंगे और सतत विकास लक्ष्यों के लिए बेहतर तरीके से उबरने के लिए भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया योजनाओं की दिशा में काम करेंगे। इससे पहले उन्होंने आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया था। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है,
किस बैंक ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को केवीजी बैंक ने जीता है, यानी कि कर्नाटका बैंक ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवीजी बैंक। तो हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को भारत की एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के श्रेणी के तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक के लगभग 40 गांवों में केवीजीबी बैंक के द्वारा 100% डिजिटल गांवों में बदल दिया गया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात हुई थी तो स्थापना 2005 में हुई है। मुख्यालय है धारवाड़ कर्नाटक में और अध्यक्ष है पी गोपी कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि कानून को। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है। सरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को फिर से वापस लेने की घोषणा की है और विरोध करने वाले किसानों से अपने खेतों और घरों में वापस जाने का अनुरोध भी किया है। यह घोषणा गुरु पर्व यानी कि प्रकाश उत्सव के अवसर पर की गई है, जब देश में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जन्मदिन मनाई जा रही है। गुरु नानक की जयंती 19 नवंबर 2021 को मनाई जा रही है, जो कि उनकी 552वीं जयंती है। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई थी। इन 3 विवादास्पद बिलों में शामिल हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, और तीसरा है किसान उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 कब तक मनाया जा रहा है? तो इस सप्ताह को 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 21 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह को प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2021 का विषय है सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 17 नवंबर विश्व COPD दिवस और 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने अगले कितने वर्षों के लिए पुरुष टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्षों के लिए। ICC ने 10 वर्षों के लिए पुरुष टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने 2024 से 2031 तक के लिए ICC पुरुषों की व्हाइट बॉल स्पर्धाओं के 14 मेजबान देशों की घोषणा की है। भारत 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने और श्रीलंका के साथ 2026 ICC पुरुष 2020 विश्व कप और बांग्लादेश के साथ 2031 के ICC पुरुष 50 ओवर के विश्व कप की सह मेजबानी के लिए भी तैयार है। इन 10 वर्षों के मेजबान देशों में शामिल है 2024 के ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए USA और वेस्ट इंडीज, 2025 ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, 2026 के ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए भारत और श्रीलंका, 2027 के ICC पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, जबकि 2028 के ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2029 के ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारत
और 2030 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के लिए केंद्र सरकार ने नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। यह बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक प्रभावी कड़ी का काम करेगा। राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और गैर लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यकालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत कार्य करेंगे। लद्दाख की बात हो रही है तो वर्तमान उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी से बने तिरंगे का अनावरण लद्दाख में किया गया है। 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख बना है। इसके अलावा नई शुरुआत नए लक्ष्य कार्यक्रम को 26 से 28 अगस्त 2021 तक लद्दाख में किया गया था। देश का पहला रोविंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता थिएटर भी लद्दाख में शुरू हुआ था। लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन भी लद्दाख में किया गया है। हिमालयन फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लद्दाख में आयोजित हुआ था। लद्दाख में कारगिल के पास हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर का भी संचालन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया था? तो यह आयोजन हाल ही में झांसी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झांसी। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश की झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व को आयोजित किया गया है। 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर इस समर्पण पर्व को आयोजित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 17 से 18 नवंबर 2021 तक हुआ था और विश्व समय पूर्वता दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।